Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav ma'am. Continuing our series on national income accounting, today we'll cover expenditure method, and the topics which we will cover will be alternate names, definitions, components, formula, steps, and precautions of expenditure method. So now let's start. Alternate names are disposition method and income disposable method. अब एक्सपेंडिचर मेथड मेजर क्या करता है? सो लेट्स गो टू द सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो पे एक पहले वीडियो बनी हुई है, उसको देख लेना तो ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सर्कुलर फ्लो में 3 फेजेस हुआ करते थे: प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन। प्रोडक्शन फेज में इनकम जनरेट होती थी। Distribution phase में income was distributed amongst the 4 factors of production, and that distributed income was disposed in the final phase, that's disposition phase. तो वो किस पे खर्चा हुआ करता था? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, कंजम्पशन गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स. तो दिस मेथड मेजर्स नेशनल इनकम as sum total of final expenditure by household, firm, general government, and rest of the world. So expenditure method measures final expenditure. अब इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है GDP at MP is equal to private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation plus net exports. जितने भी फाइनल एक्सपेंडिचर्स हैं उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास GDP at MP आएगा. अब ध्यान ये करना है कि एक्सपेंडिचर मेथड से GDP at MP आता है, इनकम मेथड से NDP at FC आता है. हम डायरेक्टली डोमेस्टिक इनकम पे पहुंचते हैं, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड से वी रीच GDP at MP. So now let's study components in detail. अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसका एक्सपेंडिचर होता है? हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर होता है. तो इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड. जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन हाउस होल्ड को सर्व करते हैं उसका भी इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूड होता है. अब ये खर्चा किसके लिए है? फॉर देयर करंट कंजम्पशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. अब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा. तो गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर. और सोशल वेलफेयर में वो बहुत बार क्या 99% टाइम बिलो द मार्केट प्राइस या फ्री गुड्स सप्लाई करती है. तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैन बी डिफाइंड एज करंट एक्सपेंडिचर बाय जनरल गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग फ्री गुड्स एंड सर्विसेज. अब आइए थर्ड कंपोनेंट, that's gross domestic capital formation. It can be defined as sum of gross domestic fixed capital formation and change in stock. अब इसके देखो दो कंपोनेंट्स निकल के आ रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक. अब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? फिक्स्ड असेट पे इन्वेस्टमेंट. तो दिस रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स मेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी. कौन से होते हैं भाई फिक्स्ड असेट्स? मशीनरी हो सकती है, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है. अब चेंज इन स्टॉक में क्या क्या आता है? इट रेफर्स टू एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट विच इज एक्सपेंडिचर ऑन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड्स बाय फर्म. अगर फर्म के पास कुछ स्टॉक बच जाता है तो वो उसका कैपिटल फॉर्मेशन माना जाता है. अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में 1000 किलो सोना था, ओपनिंग स्टॉक में 500, तो द डिफरेंस विल बी माय कैपिटल. नाउ नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. वो गुड्स और सर्विसेज कुछ भी हो सकता है. तो नाउ नेट एक्सपोर्ट्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो अब ये बात ध्यान करनी है कि जो नेट एक्सपोर्ट्स है दैट इज आल्सो रेफर्ड टू एज नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अब स्टेप्स क्या हैं एक्सपेंडिचर मेथड के? भाई सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक यूनिट्स इनकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर. जो जो इकोनॉमिक यूनिट्स फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर करती हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए. इकोनॉमिक यूनिट्स क्या होती हैं ये आपको डिटेल में हमने पहले ही एक वीडियो कवर करा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, प्लीज उसको देखिए तो यू विल अंडरस्टैंड और एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग मोर क्लियरली. तो आइडेंटिफाई कर लिया आपने इकोनॉमिक यूनिट्स जो फाइनल एक्सपेंडिचर करती हैं. फिर उसके बाद आपने क्या किया? एस्टिमेट करा फाइनल एक्सपेंडिचर. अब वो यूनिट कौन कौन सी हुई? हाउस होल्ड हुई जिसके एक्सपेंडिचर को बोलेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर.
फिर कौन हुई? गवर्नमेंट हुई, जिसको बोलेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर फर्म्स हुई, जिसके एक्सपेंडिचर को बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और जो लास्ट हुई वो हुई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसके एक्सपेंडिचर को हम कहेंगे नेट एक्सपोर्ट्स। तो अब थर्ड स्टेप क्या है? टेक द सम ऑफ दीज फाइनल एक्सपेंडिचर्स टू अराइव एट जीडीपी एट एमपी। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड, गवर्नमेंट फाइनल ऐड, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऐड, नेट एक्सपोर्ट्स ऐड। आपके पास आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी को अगर डोमेस्टिक इनकम बनाना है तो अब क्या चाहिए? डिप्रिसिएशन चाहिए, एनआईटी चाहिए। तो भाई एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ फिक्स consumption of fixed capital and net indirect tax to arrive at NDP at FC। जीडीपी एट एमपी में से माइनस करिए डेप्रिसिएशन एनआईटी, एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। अब एड एनएफआईए टू डोमेस्टिक इनकम दैट इज एनडीपी एट एफसी टू अराइव एट नेशनल इनकम। अब आइए प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला प्रिकॉशन है एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स नॉट टू बी इंक्लूडेड एज दीज गुड्स आर नॉट पार्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन। तो ये जो सेकेंड हैंड गुड्स हैं, ये तो जिस साल ये बने होंगे उसी साल अकाउंट हो गए होंगे। क्यों? नेशनल इनकम की डेफिनेशन ही क्या है? मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो जो भी गुड करंट ईयर में नहीं बना है वो इंक्लूड नहीं होता है। तो एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स बोथ न्यू एंड ओल्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि दिस इज मेयर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ मनी फ्रॉम वन हैंड टू अनदर। थर्ड क्या है? डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज एज इट विल लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग पर एक अलग से वीडियो बना हुआ है, तो आप उसको भी देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों नहीं इंक्लूड होता है। बस अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि अगर इंटरमीडिएट गुड्स को ले लिया तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। And last is expenditure on transfer payments not to be included as it is a unilateral payment। तो जब यूनिलेटरल पेमेंट है तो नो प्रोडक्शन जनरेटेड अगेंस्ट इट। जैसे गिफ्ट्स हैं, डोनेशन है, स्कॉलरशिप है, तो वो इंक्लूड नहीं हो सकता। अभी आपको नेशनल इनकम की डेफिनेशन में मैंने बताया था। तो भाई आई होप ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू। अगर नहीं है तो वीडियो को 2-3 बार सुनिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं उसको देखिए। और अगर आपका कोई भी सजेशन या कमेंट है तो उसको आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिए। फ्यूचर में वीडियो बनाते समय उसको ध्यान रखेंगे। सो हैप्पी लर्निंग विद भार्गव मैम। फॉर माय न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।